नमस्ते और आज के इस नई चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। आर्टिस्ट और एजुकेटर केश ने 11 ऐसे कमाल के और सिंपल तरीके बताए हैं जिससे ये कंसिस्टेंसी एक दुर्लभ खूबी से हमारी रोज़मर्रा की आदत बन सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आखिर लगातार किसी काम को करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम सभी नई आदतें बनाना चाहते हैं, कभी आर्ट में, पढ़ाई में या फिर फिटनेस में। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों के पास इसे लगातार करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका होता ही नहीं है। होता क्या है, हम पूरे जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, पर कुछ ही दिनों में सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। केश बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि असल में कमी हमारे इरादे में नहीं होती, बल्कि हमारे प्रैक्टिकल तरीके में होती है। अब इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने से पहले थोड़ा इसकी बुनियाद को समझ लेते हैं। आखिर कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी काम को या क्रिया को एक ही तरीके से बार बार करना। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन यही सीधी सी बात असल जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और केश के इस पूरे फ्रेमवर्क का फोकस भी यही है कि इस बार बार करने की क्रिया को, इस रेपिटेशन को आसान कैसे बनाया जाए। इस पूरे सफर को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, निरंतरता की दुविधा को समझना। दूसरा, आसान शुरुआत डिजाइन करना। तीसरा, कड़ी मेहनत करना। चौथा, असफलता से वापसी। और आखिर में एक बहुत ही खास 3-3-3 नियम। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, निरंतरता की दुविधा यानी द कंसिस्टेंसी डायलेमा। यहाँ हम इसकी मूल बातें समझेंगे। सबसे बड़ा रूल ये है कि बड़े परिणाम हमेशा छोटे और लगातार किए गए कामों का ही नतीजा होते हैं। कैश इसे एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझाते हैं। उनका कहना है कि ये बिल्कुल पौधों को पानी देने जैसा है। अगर एक पौधे को बड़ा करना है तो क्या एक ही दिन में पूरी बाल्टी पानी डालने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। यानी रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस ही असल में सबसे जरूरी चीज है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ खुद केश का अपना टाइमलाइन है। ये सिस्टम सच में काम करता है। पहले दिन की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के छोटे से एफर्ट से होती है। फिर लगातार करते हुए 30वें दिन तक आते आते एक पूरा फोकस चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। और यही छोटे कदम जब लगातार बढ़ते रहते हैं तो 365 दिन में यानी एक पूरे साल के नियमित अभ्यास की बड़ी उपलब्धि मिल जाती है। देखा जाए तो लंबा सफर सच में सिर्फ छोटे कदमों से ही तय होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आसान शुरुआत यानी द सेटअप फेज। किश के मुताबिक किसी भी नई आदत को लगातार बनाए रखने का सबसे बड़ा राज क्या है? राज ये है कि शुरुआत इतनी आसान हो कि उसमें जीतना लगभग तय हो। इसके 3 बेसिक नियम हैं। पहला, आदत बनाने के लिए अपने काम को इतना ज्यादा सिंपल कर लीजिए कि उसे करने से बचना मुश्किल हो जाए। दूसरा, शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट बिहेवियर्स का इस्तेमाल करें, मतलब नया काम सिर्फ 2 मिनट लंबा हो बस। इससे मोमेंटम बनने लगता है। और तीसरा, अपनी टू डू लिस्ट से फजूल की चीजों को बिल्कुल निकाल दीजिए। सेटअप इतना आसान होना चाहिए कि हारने की गुंजाइश ही न बचे। इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 काम हैं तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रहता है। लेकिन अगर लिस्ट में 10 काम भर दिए जाएं तो फोकस पूरी तरह बढ़ जाता है और फिर लगातार काम करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने के लिए और एनर्जी मेंटेन रखने के लिए टू डू लिस्ट को छोटा रखना सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके बाद आता है तीसरा भाग, कड़ी मेहनत यानी द एग्जीक्यूशन फेज। अब हकीकत तो यही है कि हर दिन उठना और सेम काम करना आसान नहीं होता। ऐसे दिन आएंगे जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो होगी। ऐसे में एक बात हमेशा याद रखनी है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार ट्रेन करना पड़ता है। जब काम करने का बिल्कुल भी मन न कर रहा हो तब भी उस काम को करना, यही वो एग्जैक्ट वक्त है जब डिसिप्लिन की मसल सबसे ज्यादा मजबूत होती है। और ये सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही बनती है। और इस डिसिप्लिन को बनाए रखने के कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं। सबसे पहला, अकाउंटेबिलिटी। जैसे अगर डाइट पर टिके रहना है तो अपने ट्रेनर को अपने खाने की फोटोज भेजना, इससे एक दबाव बनता है। दूसरा, खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह प्रतिबद्ध करना और वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, एक ही चुने हुए रास्ते पर डिटे रहना, बार बार अपना प्लान मत बदलिए।
ये चीजें लक्ष्य से भटकने नहीं देती हैं। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। पर केश कहते हैं कि असल चक्र यानी साइकिल बिल्कुल उल्टा चलता है। पहले हमें 40% एफर्ट यानी प्रयास डालना पड़ता है। उस प्रयास से करीब 30% रिजल्ट्स या परिणाम आते हैं, और जब वो नतीजे दिखते हैं ना, तब जाके बाकी की 30% मोटिवेशन आती है, और फिर वही मोटिवेशन और आगे काम करने की आग पैदा करती है। तो सीधी सी बात है, पहले प्रयास करें, परिणाम मिलेंगे, और फिर मोटिवेशन अपने आप आएगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, असफलता से वापसी। ये है लचीलापन या रेजिलियंस फेज। रियल लाइफ में रुकावटें आना एकदम तय है। यहाँ केशव ने रैशनल यानी तार्किक और रीजनेबल यानी व्यवहारिक होने के बीच का बहुत ही शानदार अंतर बताया है। मान लीजिए किसी ने 4 घंटे का एक परफेक्ट तार्किक रूटीन बनाया, लेकिन लाइफ में कुछ अचानक परेशानी आ गई तो वो रूटीन तुरंत टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे का एक व्यवहारिक रूटीन ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर गाड़ी खराब हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तब भी 1 घंटे का रूटीन आसानी से एडजस्ट हो जाता है और लंबे समय तक साथ देता है। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर लगातार काम करते हुए कभी एक आध दिन छूट जाए तो इन छोटी असफलताओं को पूरी तरह इग्नोर करें। कंसिस्टेंसी कोई ऑल और नथिंग गेम नहीं है कि एक गलती हुई और सब खत्म। एक दिन की चूक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो पिछले पॉइंट्स कमाए थे वो सारे ज़ीरो हो गए। जब तक लगातार कोशिश और एफर्ट जारी है, तब तक ये गेम जारी है। और अब हमारे इस विश्लेषण का 5वां और आखिरी भाग, 333 नियम यानी सफर की सही रफ्तार। ये रूल इस पूरे प्रोसेस को इतना ज़्यादा आसान बना देता है कि क्या बताएं। स्टेप 1, सबसे पहले अपना ध्यान सिर्फ 3 दिनों तक लगातार बने रहने पर लगाएं। बस 3 दिन। जब वो हो जाए तो स्टेप 2 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 सप्ताह कर दें, और उसके बाद स्टेप 3 में इस आदत को 3 महीने तक जारी रखें। एक पूरे साल के बारे में सोचकर डरने से बेहतर है कि इस सफ़र को 3 छोटे माइलस्टोन्स में बांट लिया जाए। इससे लंबी आदत बनाना बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल लगने लगता है। अगर ऐसा लग रहा है कि क्या ये असल जिंदगी में काम करता है, तो केश का अपना एग्जाम्पल देख लीजिए। उन्होंने 30 दिनों के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे ड्राइंग हैंड्स डेली या फिर मांगा बॉडीज चैलेंज, और इन्हीं 30 दिन के छोटे और फोकस ब्लॉक्स को एक के बाद एक जोड़कर उन्होंने लगातार 12 चैलेंजेस पूरे किए और पूरे 365 दिनों तक अपनी आर्ट की प्रैक्टिस की। ये इस बात का एक बेहतरीन प्रूफ है कि छोटे और फोकस ब्लॉक्स असल में कितनी बड़ी लॉन्ग टर्म कामयाबी दिला सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा निचोड़ स्कॉट एबल के इस एक विचार में मिलता है। उन्होंने कहा था कि प्यार से काम लें तो शरीर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, पर अगर जबरदस्ती की जाए तो शरीर हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब बहुत साफ है, नई आदतों के सफर में अगर धैर्य और प्यार से अपने आप को आगे बढ़ाया जाए तो नतीजे हमेशा बेहतर मिलते हैं। ब्रूट फोर्स यानी जबरदस्ती से कुछ लंबा नहीं टिकता। इस चर्चा को खत्म करने से पहले सभी एक सवाल पर जरूर विचार करें। आज ऐसा कौन सा 2 मिनट का काम है जिससे शुरू करके उसे एक उम्र भर की आदत में बदला जा सकता है? इन 11 तरीकों से हमने देखा कि छोटी शुरुआत और लगातार कोशिश से बड़ा पहाड़ भी पार किया जा सकता है। तो बस आज ही उस पहले 2 मिनट के काम से शुरुआत कीजिए। इस अनोखे एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।